गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशंस। कौन सा टॉपिक चल रहा है? प्रीपोजिशंस। अपना टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के अंदर पिछली क्लास में अपने लगभग 16 प्रीपोजिशंस का अध्ययन कर लिया था। आज अपने जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है विथ। 70 नंबर की प्रीपोजिशन है विथ का प्रयोग। विथ का प्रयोग। विथ का प्रयोग के अंदर देखो, सबसे पहले एक पॉइंट है कि विथ का प्रयोग कहां कहां करते हैं। प्रीपोजिशंस में अपने नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है विथ। किसका प्रयोग? विथ का प्रयोग। अब विथ के प्रयोग में सबसे पहले नंबर देखते हैं एक। इसमें कौन सा पॉइंट है? साधन औजार हथियार। साधन औजार हथियार। साधन औजार हथियार आदि के प्रयोग करने के लिए, आदि के प्रयोग करने के लिए विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते, साथ का प्रयोग करते, यानी कोई साधन हो, कोई हथियार हो या कोई औजार हो, उनके साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? विथ का। किसी भी साधन, औजार या हथियार के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी साधन, हथियार, इनके साथ जो प्रीपोजिशन होगी वो कौन सी होगी? विथ प्रीपोजिशन होगी। जैसे एग्जाम्पल, ही किल्ड द लायन। ही किल्ड द लायन स्पेस ईगल। उसने एक बंदूक से किसको मार दिया? शेर को। तो हथियार हो गया। तो हथियार के संबंध में, हथियार के संदर्भ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? विथ। यानी साधन, औजार, हथियार आदि के प्रयोग के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का काम लेते हैं? विथ प्रीपोजिशन का। तो ही किल्ड द लायन, ही किल्ड द लायन। तो यहाँ औजार हथियार के स्वभाव में, औजार हथियार के संदर्भ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? विथ प्रीपोजिशन। तो यहाँ क्या हो गया? ही किल्ड द लायन विथ ए गन। ही किल्ड द लायन विथ ए गन। नेक्स्ट अपना है इसी में बी। साथ अथवा संबंध दर्शाने के लिए, साथ व संबंध दर्शाने के लिए, साथ अथवा संबंध दर्शाने के लिए विथ प्रीपोजिशन का, साथ अथवा संबंध दर्शाने के लिए विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं? विथ। साथ अथवा संबंध दर्शाने के लिए, साथ अथवा संबंध दर्शाने के लिए विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग। कौन सी प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं? विथ प्रीपोजिशन। यानी किसी का साथ या अपना कोई संबंध दर्शाया जाता है, उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है, he went there, he went there स्पेस ही, या लो सी कर दिया, कोई नहीं, सी वेंट देयर स्पेस हर हस्बैंड। सी वेंट देयर स्पेस हर हस्बैंड। तो किसी के साथ या संबंध के लिए कौन सी प्रीपोजिशन आती है? विथ प्रीपोजिशन। कि वह वहां अपने पति के साथ गई। तो ऐसी कंडीशन में
के साथ के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आ गई? विथ का। तो यहाँ किसका प्रयोग गया? विथ प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन आ गई? विथ। शी वेंट देयर विथ हर हस्बैंड। शी वेंट देयर विथ हर हस्बैंड। इस प्रकार से विथ का प्रयोग। नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन है विथ के साथ साथ विदिन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन विदिन का प्रयोग इस प्रकार से होता है। नंबर 18 जो प्रीपोजिशन है वो है विदिन। विदिन का प्रयोग, एक तो विथ है और एक विथ के साथ आई एन और विदिन, इसका प्रयोग करें। विथ नहीं है, WITHIN विदिन का प्रयोग है। अब देखो इसका प्रयोग क्या करते हैं? के भीतर के अर्थ, के भीतर, के भीतर, के भीतर या से कम में, या से कम मतलब समय, से कम में, के भीतर या से कम में, के भीतर या से कम में, के भीतर या से कम में, के अर्थ में, के अर्थ में विभिन्न प्रीपोजिशन का, विभिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। से कम में यानी समय या के भीतर, या के भीतर के अर्थ में, से कम, के भीतर या से कम, यानी इसमें टाइम लिमिटेड है। समय के यानी किसी समय के भीतर, समय के भीतर किसी अवधि के भीतर भीतर कोई कार्य होता है, उसके लिए विभिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन आती है? विभिन्न प्रीपोजिशन आती है। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल डू इट, इसे करो, स्पेस एन आवर, स्पेस एन आवर। अब देखो डू इट इसे करो स्पेस एन आवर, यानी 1 घंटे के भीतर भीतर, यानी समय दे दिया, लिमिट दे दी कि 1 घंटे के भीतर, यानी इसमें से कम में या के भीतर 1 आवर के भीतर भीतर इस काम को क्या है? अपने को करना है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? विदिन का। कौन सी प्रीपोजिशन का? विदिन का। डू इट स्पेस एन आवर, डू इट स्पेस एन आवर। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? विदिन प्रीपोजिशन। तो डू इट विदिन एन आवर, डू इट विदिन एन आवर, 1 घंटे के भीतर भीतर इसको करो। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन आ गई? विदिन प्रीपोजिशन आ गई कि के भीतर या कम से कम, के भीतर या कम से कम के अर्थ में विभिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। के भीतर या कम से कम के अर्थ में विभिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, यानी अलग अलग विथ और विदिन दो चीज होती है। एक कौन सी है? विथ। विथ का अर्थ होता है के साथ, विथ का अर्थ क्या होता है? के साथ। और ये है विदिन, विथ के साथ आई एन जुड़ा है, यानी के भीतर, के भीतर, यानी विथ एक अलग है और विदिन क्या है? एक अलग चीज। विथ अलग होता है, विदिन अलग होता है। तो विदिन जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है वो अलग है। विथ का प्रयोग के साथ के अर्थ में होता है, विथ का प्रयोग के साथ के अर्थ में होता है, किसी के साथ या किसी से संबंध दर्शाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी आ गया, ही गोज टू स्कूल विथ हिज सिस्टर, विथ हिज सिस्टर, वह अपनी बहन के साथ विद्यालय जाता है, वह अपनी बहन के साथ विद्यालय जाता है। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल विथ हिज सिस्टर, विथ हिज सिस्टर। तो इस प्रकार से कौन सी प्रीपोजिशन आ गई? यहाँ विथ प्रीपोजिशन आ गई। यहाँ विदिन का प्रयोग नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ही गोज टू स्कूल
विद इन हिज सिस्टर, ये क्या है? रोम। ये क्या है? रोम। यानी विद इन का प्रयोग होता है के भीतर के अर्थ में, के भीतर या से कम समय के अर्थ में विभिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। डू इट विद इन एन आवर, डू इट विद इन एन आवर, 1 घंटे के भीतर इस कार्य को करो, 1 घंटे के भीतर इस काम को करो। ऐसी कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? विद प्रीपोजिशन आती है। कौन सी आती है? विद इन प्रीपोजिशन आती है। नेक्स्ट अपनी जो प्रीपोजिशन है वो है थ्रू। अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है थ्रू। THROUGH। थ्रू मीन्स क्या होता है? थ्रू का प्रयोग, किसी में से गुजरना, थ्रू का प्रयोग, थ्रू का प्रयोग। यानी इसमें देखो, घिरे यानी घिरे हुए या बंद स्थान में, बंद स्थान में घिरे हुए या बंद स्थान में एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर के अर्थ में, अर्थात किसी घिरे हुए, अर्थात किसी घिरे हुए स्थान में से गुजरने के अर्थ में, घिरे हुए स्थान में से गुजरने के अर्थ में थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, के अर्थ में थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसी स्थान, कोई घिरा हुआ स्थान हो, कोई घिरा हुआ स्थान हो या कोई बंद स्थान हो, उसमें एक साइड से दूसरी साइड के लिए थ्रू प्रीपोजिशन, या किसी घिरे हुए या बंद स्थान के में से अपन जाएंगे, में से गुजरेंगे, में से होकर गुजरना, में से होकर गुजरना के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? थ्रू प्रीपोजिशन आती है। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है द ट्रेन इज मूविंग, द ट्रेन is moving, the train is moving, space a tunnel, space a tunnel, the train is moving, space a tunnel, TUNNEL। यानी किसी चीज के में से, यानी बंद या घिरे हुए स्थान के अंदर से गुजर रहे हैं, तो वहां कौन सी प्रीपोजिशन आती है? थ्रू। घिरे हुए या बंद स्थान के एक तरफ से दूसरी तरफ, एंड टनल के ट्रेन एक तरफ से दूसरी तरफ होकर अंदर से गुजर रही है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन आ गई? थ्रू द टनल। किसी स्थान के में से होकर गुजरने के अर्थ में प्रीपोजिशन कौन सी आती है? थ्रू प्रीपोजिशन। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, The thief came through the window। चोर खिड़की में से, थ्रू द विंडो, चोर खिड़की में से होकर गुजरा, में से होकर आया, वेंट गया। द थिफ केम आया, चोर आया, थ्रू द विंडो खिड़की में से। यानी जो खिड़की होती है वो चारों तरफ से क्या होती है? गिरी हुई होती है, इसके अंदर से में क्या होकर गुजरने के अर्थ में, यानी किसी गिरी हुई या बंद वस्तु के अंदर से होकर गुजरे, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? थ्रू प्रीपोजिशन आती है। तो द थिफ
केम थ्रू द विंडो, चोर खिड़की में से होकर आया। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन हो गई? थ्रू प्रीपोजिशन हो गई। तो इस प्रकार से कौन सी प्रीपोजिशन प्रयोग हो गया? थ्रू प्रीपोजिशन का। आज के लिए इतना है डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।